हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और ये 10 मिनट सीरीज़ है जिसमें हम लोग जो बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया है, क्योंकि रिसेंटली आपको जो कोल्ड डेजर्ट है उसको इंक्लूड किया गया, अगर आप लोगों को पता है, यूनेस्को जो नेटवर्क साइट है उसमें। तो इसीलिए हम लोग 10 मिनट में जितने भी आपको बायोस्फीयर रिजर्व जो इंडिया में और क्या आपको बायोस्फीयर रिजर्व होता है कि इसको भी बेसिक से समझेंगे थोड़ा, ताकि आपको इन सारी चीज़ों को लेकर डाउट क्लियर हो जाए। तो अगर बायोस्फीयर के बारे में अगर आपको जानना है तो बायोस्फीयर आपका क्या होता है, कैन बी डिफाइन एज ए वाइड स्प्रेड एरिया जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फ्लोरा और फौना, जहाँ पे आपको बहुत डाइवर्स होता है, जहाँ पे बहुत सारे आपको जो जीव जंतु मिलते हैं, उसी को बायोस्फीयर रिजर्व बोला जाता है। और बायोस्फीयर का मतलब अगर उसको किस तरह से डिफाइन किया जाएगा तो रिफर्स टू द वाटर, लैंड एंड एटमॉस्फेयर। और इसको हम लोग बाइलिंगुअल तरीके से देखेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखेंगे। सो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना। अब हिंदी में एक तो ये जो बायोस्फीयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट है ये कब आया था आपको, तो 1971 में आया था। इसको लॉन्च किसने किया था, तो यूनेस्को ने किया था। तो इसके अंदर जो है आपको भारत में अगर देखा जाए तो टोटल आपको 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। बट अगर आपको इसमें एक और कॉन्सेप्ट है आपका मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम, ठीक है, जिसको MBP बोला जाता है, MA, ठीक है, मैन बायोस्फीयर एंड प्रोग्राम। सो इसमें टोटल को 13 था, अब बढ़ के कितना हो गया, 12 था पहले, अब 13 हो चुका है, जिसमें आपको स्पीति वैली जो है हिमाचल का उसको इंक्लूड किया गया। यूनेस्को के बारे में ऑलरेडी आपको पता होगा, ये जो आपका इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, पेरिस, फ्रांस में है। अब हिंदी में भी देख लेते हैं सरल शब्दों में बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसको क्या बोला जाता है। सो जहाँ पे आपको जैव विविधता बहुत ज़्यादा व्यापक होते, इसी तरह से इसको परिभाषित किया जाता है, जहाँ पे आपको जीव जंतु और वनस्पति जो होते हैं उसको संरक्षित किया जाता है, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, ऐसे एरिया को, उसी को बायोस्फीयर रिजर्व बोला जाता है। अब बायोस्फीयर रिजर्व का जो अगर लिटरल मीनिंग आपको समझना है तो जहाँ पे जल, भूमि और वायुमंडल, जहाँ लैंड, वाटर और एटमॉस्फेयर आपको मिलता है और जहाँ पे जीवन को प्रदान किया जाता है, उसी एरिया को बोला जाता है बायोस्फीयर रिजर्व बोला जाता है। सो 1 बाय 1 जो आपका एक तो इसमें और एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि बायोस्फीयर रिजर्व को 3 कैटेगरी में 3 सब डिवाइड किया गया, जो कि ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। 1 बाय 1 देखते हैं। जो पहला आपको होता है, पहला जो आपका होता है उसको कोर बोला जाता है, जिसको मुख्य क्षेत्र बोला जाता है। जो मुख्य क्षेत्र में आपको उसमें क्या किया जाता है कि जो ह्यूमन इंटरफेरेंस होता है, जो आपको मानव का जो गतिविधि होता है उसको उसमें रोकथाम किया जाता है। उसमें जो स्थानीय आपको जानवर है या पौधे हैं उनको प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है। नेक्स्ट जो जोन आता है आपको उसको मध्यवर्ती जोन बोला जाता है, बफर जोन बोला जाता है, जिसमें आपको कोर जोन से जो घिरा होता है, कोर जोन के आसपास जो आपका एरिया होता है, जो आपका मुख्य क्षेत्र के आसपास वाला एरिया होता है, उसी को मध्यवर्ती जोन बोला जाता है, बफर जोन बोला जाता है। और इस बफर जोन में क्या क्या एक्टिविटीज़ अलाउड होते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको स्टेटमेंट में ही पूछा जाता है कि कहाँ पे कौन सा एक्टिविटी अलाउड होते हैं, कौन से नहीं होते। सो जो आपका मध्यवर्ती जोन है जिसको बफर जोन बोला जाता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे आपको परमिशन मिलता है, तो जैसे कि आप पर्यटन के लिए टूरिज्म है वहाँ पे अलाउड है, मछली पकड़ना, फिशिंग आपको है, फिशरी अलाउड किया जाता है, ग्रेजिंग जो है, ठीक है, चराई वगैरह जो जानवरों को कराया जा सकता है, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे अलाउड होता है, आपको परमिशन मिलता है। बट कोर जोन में आपको याद रखना है कि ह्यूमन का जो है आपका इंटरफेरेंस मना होता है, बट इसमें आप टूरिज्म वगैरह होता है बफर वाले जोन में। लास्ट जोन जो होता है उसको संक्रमण क्षेत्र बोला जाता है, ट्रांजिशन जोन बोला जाता है। और यहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटी को जो है आपको अलाउ किया जाता है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल है आपका। संक्रमण जो ट्रांजिशन जोन जो है बायोस्फीयर के आसपास जो होता है, वहाँ पे आप कृषि भूमि कर सकते हो, फार्मिंग कर सकते हो, इवन जो आपका प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट भी लगाया जा सकता है, एंटरटेनमेंट वगैरह के लिए यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका अगर यहाँ पे इमेज देखोगे तो ये इमेज में आपको पता चला, जब बीच में आपको सबसे बीच में दिख रहा है जो एकदम डार्क ग्रीन में दिख रहा है उसको कोर बोला जा रहा है। उसके आसपास वाले एरिया में देखो जो थोड़ा लाइट, हल्का लाइट ग्रीन है, वो बफर जोन है। और जो सबसे लास्ट में आपको दिख रहा है ट्रांजिशन जोन है, ठीक है। तो ह्यूमन सेटलमेंट आपको बिल्कुल ही निषेध होता है, इसमें आप नहीं बना सकते हो, कहाँ पे, कोर जोन में। बट अगर बफर जोन में आप देख रहे हो तो छोटा छोटा आपको 1-2 घर दिख रहा है, ठीक है, तो ये आपका बफर जोन मतलब यहाँ पे ह्यूमन जाके रह सकते हैं। ट्रांजिशन जोन में आप देखोगे तो सारी एक्टिविटीज़ ऑलमोस्ट जो है वो अलाउड होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था। अब जो 18 के 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, कहाँ पे, कौन से स्टेट में, ये सब एक साथ हम लोग देख लेते हैं। सो आपको कोल्ड डेजर्ट, ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि जितने भी टोटल बायोस्फीयर रिजर्व है भारत में उसमें सबसे हाई ऑल्टीट्यूड पे, सबसे ऊंचाई पे कौन सा है आपका, तो कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है। ये कहाँ पे, कौन से आपको स्टेट में, हिमाचल प्रदेश में। कोल्ड है तो आपको इसी से एकदम कॉमन सेंस लगा लेना, ठंडा ही जगह होना चाहिए, तो हिमाचल में है, ठीक है। हिम और कोल्ड ऐसे याद रख सकते हो। इसके अलावा नंदा देवी है, और जो कि आपका कहाँ पे, उत्तराखंड में, और यहीं पे आपको वैली ऑफ फ्लावर भी है जो कि फेमस है आपको काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है 3rd नंबर का, वो कंचनजंगा है।
इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट पीक अगर पूछा जाए तो वो भी आपका कंचनजंगा है। सो कंचनजंगा कहाँ पे आपका? सिक्किम में है, और ये इकलौता मिक्स्ड हेरिटेज साइट है भारत में। फोर्थ जो है आपका दिहांग दिवांग है। ये दिहांग दिवांग जो है रिवर भी है आपका, और यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ये कहाँ पे आपका? अरुणाचल में है। मानस जो है ये आपका असम में है। दिब्रू सैखोवा ये भी आपका असम में। तो एक जो 2 स्टेट है उसका साथ में अगर याद कर लोगे तो भूलने में आपको दिक्कत, मतलब एकदम लंबे समय के लिए याद रहेगा। दिहांग दिवांग अरुणाचल, मानस असम में है, और दिब्रू सैखोवा ये भी असम में है। नौकरेक जो है आपका ये कहाँ पे? मेघालय में है। तो नौकरेक जो है ये आपको बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, तो ये आपको याद रखना है, मेघालय में है। पन्ना, ठीक है, ये पन्ना जो है आपका सबसे स्मॉलेस्ट अगर पूछा जाए बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में कौन सा है तो वो है पन्ना, जो कि आपका कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। और पन्ना जो है नाम से पन्ना है, ठीक है, ये आपको डायमंड डिपॉजिट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। पंचमरी जो ये भी मध्य प्रदेश में है। अमरकंटक मध्य प्रदेश में, आपका छत्तीसगढ़ दोनों के बॉर्डर पे आता है। तो ये अगर इस तरह के डिस्प्यूटेड क्वेश्चन होते हैं ना कि कौन सा एग्जैक्ट स्टेट, आपको तब नहीं पूछा जाएगा। कच्छ जो है आपका ये भी आपका सबसे लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। ये कहाँ पे आपका? गुजरात में है, और ये वाइल्ड एस के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा फेमस है आपका कच्छ वाला। सिमलीपाल जो है ये उड़ीसा में है आपका, और ये वाइट टाइगर के लिए फेमस है आपका। सुंदरबन जो है ये वेस्ट बंगाल में है। शेषाचलम जो है ये आंध्र प्रदेश में आपका। अगस्त्यमलाई कहाँ पे आपका? तमिलनाडु में है। नीलगिरी कहाँ पे आपका? सो नीलगिरी माउंटेन जो है 3 राज्यों में फैला हुआ है आपका, याद रखना है आपको, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे आपका? तो ये तमिलनाडु में है, और ये कोरल रीफ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और भारत का सबसे जो है पहला डुगोंग कंजर्वेशन जो है सीकाओ, इसको डुगोंग को सीकाओ भी बोला जाता है, ये यहीं पे आपको गल्फ ऑफ मन्नार के आसपास तमिलनाडु में बनाया गया है। लास्ट जो है आपका वो ग्रेट निकोबार है, तो इसके नाम में ही ग्रेट निकोबार है, तो ये अंडमान निकोबार में होगा। तो क्विकली, क्योंकि 10 मिनट का सीरीज़ है, लेकिन 10 मिनट से पहले आपका खत्म हो जाएगा। मैप में भी देख लेते हैं इसको एक बार। तो मैप में देखो, आपको सबसे ऊपर यहाँ पे दिख रहा है कोल्ड डेजर्ट, जो कि आपका हिमाचल में। फिर देखो उसके बाद नंदा देवी। मैप से देखोगे तो जल्दी चीज़ें याद हो जाती हैं। और हिमाचल के नीचे आप देखो उत्तराखंड आ रहा है, तो वहाँ पे आपका नंदा देवी है। फिर आप इधर देखो नॉर्थ ईस्ट में, देखो नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखोगे तो असम में आपको 2 दिखेगा, दिब्रू सैखोवा और मानस है। फिर उसके बाद सिक्किम में देखो तो सिक्किम में आपको कौन सा है? कंचनजंगा है। नौकरेक कहाँ पे आपका? हिमालय में है। दिवांग दिहांग कहाँ पे? अरुणाचल में। तो अगर आप देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट में आपको 3 स्टेट से आपको बायोस्फीयर रिजर्व है। एक तो सिक्किम से है, फिर असम से है, मेघालय से है, और अरुणाचल प्रदेश से है। फिर उसके बाद देखो आप वेस्ट बंगाल में क्या है? तो वेस्ट बंगाल में एक है आपका सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा किस 2 रिवर के कॉन्फ्लुएंस से बना हुआ है? गंगा और ब्रह्मपुत्र के कॉन्फ्लुएंस से बना हुआ है। और ये आपको मैनग्रोव फॉरेस्ट के लिए फेमस है। इवन जो आपका रॉयल बंगाल टाइगर है ये भी आपको यहाँ पे मिलता है। फिर वेस्ट बंगाल से ये सटा हुआ बॉर्डर आपको है किसका? उड़ीसा का है। तो उड़ीसा में आपको सिमलीपाल है, और सिमलीपाल से उड़ीसा से देखो आपको बॉर्डर टच करता है कौन सा? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में आप देखोगे अमरकंटक वाला है, ठीक है। मध्य प्रदेश में दो है, ठीक है, 3 हो जाएगा, क्योंकि जो अमरकंटक वाला है वो बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों के बीच में माना जाता है। बट अगर प्योरली पूछा जाए मध्य प्रदेश में आपका 2 है, दोनों पी है, पी स्क्वायर से याद रखना, पन्ना और पंचमरी है। गुजरात में आप देखो तो गुजरात में एक ही है, कच्छ है, रन ऑफ कच्छ जिसको बोला जाता है आपको, मरुस्थल है ये। नीचे आओगे आप तो यहाँ पे आपको आंध्र प्रदेश में शेषाचलम है। फिर आंध्र प्रदेश से नीचे आओ तमिलनाडु में आपको जो है नीलगिरी है। तो नीलगिरी बस तमिलनाडु में नहीं, आपको ऑलरेडी है, एक्सपेंडेड है 3 स्टेट में, केरला, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु और केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में नहीं है, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे आपको? ये तमिलनाडु में है। और अगस्त्यमलाई कहाँ पे? तो ये भी आपका तमिलनाडु में है। तो ये आपको 18 के 18 बायोस्फीयर रिजर्व थे, जो कि आप अगर 2-3 बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो ये 10 मिनट सीरीज़ था। अगर आपको पसंद आता है और कौन से अब नेक्स्ट सीरीज़ आप किस चीज़ पे चाहते हो कमेंट सेक्शन में लिखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।